जय जिनेंद्र सभी को। मैं हैदराबाद से स्वाति जैन। मैं सत्यार्थी मीडिया द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में देश के हालातों पर चर्चा करने जा रही हूँ। आज़ादी के बाद सबको एक उम्मीद जागी थी कि अब एक नई सुबह होगी। सबको एक उम्मीद जागी थी कि अब लोग खुली हवा में चैन की सांस ले सकेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के बाद सम्मान मिलना चाहिए था, उनको वो उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तो उनकी मृत्यु होने तक दर दर की ठोकर खानी पड़ी। और आज़ादी के बाद भी सत्ता की चाबी कुछ ही लोगों के हाथों में रही। लोग सत्ता में टिके रहने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए चालबाजियां करने लगे। चालबाजियां बढ़ने लगी, तिकड़मबाजी बढ़ने लगी। गरीबों के नाम पर दिया जाने वाला पैसा नेता व नौकरशाहों की जेब में जाने लगा। राजनीति गुंडों का घर हो गई, जहां देश का भला कम और घर का भला ज़्यादा किया जाने लगा। समाज सेवा के नाम पर भी बहुत सारे NGOs बन गए, जो सरकार से चंदा के नाम पर चांदी काटने में लगे हैं। आज के भारत में हर कोई अपना काम करने के लिए जुगाड़ की फिराक में रहता है। उसके लिए चाहे कितनी ही रिश्वत क्यों ना देनी पड़े और चाहे कितनी ही पतली गली से क्यों ना निकलना पड़े। कहीं अपनी हवस मिटाने के लिए छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, तो कहीं धर्म का खुलेआम मखौल उड़ाया जाता है। ढोंगी लोग धर्म के नाम पर भोले भाले भक्तों को लूट रहे हैं, तो कहीं मौज शौक मनोरंजन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी धर्म से दूर भाग रही है। उनके लिए पैसा कमाना, पार्टी करना, पैसा कमाने की चाहत में विदेश चले जाना, मांस खाना ही जीवन का ध्येय बन गया है। आतंकवादियों, नस्लवादियों, गैंगस्टर्स ने आतंक मचा रखा है। इस वजह से न जाने कितने नागरिक बेमौत मारे जाते हैं और कितने पुलिस वाले, कितने सैनिक अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर देते हैं। और एक बात और बहुत ही सोचनीय है, विचारणीय है, जो सैनिक अपने जान की बाजी इस देश के लिए लगा देते हैं और इस देश पर चाहे कोई भी विपदा आए, बाढ़ आए, सूखा आए या भूकंप आए, हमेशा जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन सैनिकों के बारे में आम जनता को कुछ नहीं पता, आम जनता कुछ नहीं जानना चाहती। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ठुमके लगाते हैं, उन्हें इस देश की जनता असली हीरो मानती है। तो हम युवा पीढ़ी को इस सोच को बदलना होगा। और दो और भी चीज़ें हैं जो सोचनीय हैं। आज अगर समाज के भले के लिए कुछ अच्छे लोग समाज कंटकों का विरोध करते हैं, तो उसे उसके सीनियर या बड़े नेताओं द्वारा धमकाया जाता है। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बड़े नेताओं या आला अधिकारियों के बच्चे गुंडागर्दी करते हैं। तो हम युवा पीढ़ी इस सोच को बदल सकती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी युवा पीढ़ी की तादाद 70% है। तो हम इस देश की बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। जैसे आज हम सब अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अधिकारों के लिए तो हम धरने देते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है, पेड़ लगाने की या कुछ अच्छा करने की, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ दूसरों पर थोप देते हैं। तो हम युवाओं को ये सोच बदलनी है। और आज भी हमारे देश में कितने गरीब ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकते, और जबकि अमीरों के लिए पैसे की कोई कद्र ही नहीं है। आज शादी में दहेज या दिखावा बढ़ता जा रहा है। लाखों करोड़ों की शादियां होती हैं और उन शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है, डस्टबिन में जाता है। तो आज अगर हम युवा ये सोचेंगे कि नहीं, हमें बर्बादी नहीं करनी है और हमें अपनी शादी सिंपल तरीके से करनी है, तो हम ये जो व्यर्थ का बर्बादी होती है, हम उसको रोक सकते हैं। और ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह का दिखावा ना करें। और तो इसलिए एक युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश और समाज की जो के लिए हम कुछ कर सकें, उसमें अपनी सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि वह दिन दूर नहीं, अगर सच में अगर हमने देश की तरक्की के लिए कुछ किया, तो वह दिन दूर नहीं जब इस दूर गगन में भी भारत की इंद्रधनुषी छटा बिखेरी जाएगी और भारत फिर से विश्व में ज्ञान का गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और ज्ञान की अलख जगाएगा। तो मैं 4 लाइनें बोलकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी।
नव प्रभात की नई रोशनी में एक दीप जलाया हूँ, शाम तलक कुछ फुंकारों से लावा इसे बनाया हूँ। फफक उठे हैं, दहक उठे हैं लाल फुलंगे सीने में, हमको प्यारे रास न आया ऐसे फटे जीने में। धन्यवाद।